दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के अंत में हम अपने मन को कैसे शांत करें और बेहतर नींद के लिए खुद को कैसे तैयार करें? गौतम बुद्ध, जो मानवता के लिए ज्ञान और शांति का प्रकाश बने, रात को सोने से पहले एक विशेष प्रक्रिया अपनाते थे। आज हम उनकी इस अद्भुत आदत के बारे में जानेंगे, जो न केवल हमारे दिन को सार्थक बना सकती है, बल्कि हमें गहरी शांति भी प्रदान कर सकती है। क्या आपने कभी अपने दिन का मूल्यांकन किया है? सोने से पहले अपनी अच्छाइयों और गलतियों का विश्लेषण किया है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए, बुद्ध की जीवन शैली से प्रेरणा लेते हैं और जानते हैं कि वे दिन के अंत में क्या करते थे, जो उनके जीवन को इतना शांत और संतुलित बनाता था। एक बार एक शांत रात थी। चांद की रोशनी में बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में एकत्रित थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि रात को सोने से पहले वे कैसे अपने मन को शांत करते हैं। उन्होंने कहा, प्रिय शिष्यों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रक्रिया हमें अपने दिन के कार्यों का अवलोकन करने का अवसर देती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बताया कि वे दिन के अंत में अपने कार्यों को याद करते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं अपने दिन का अवलोकन करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत। मैं उन अच्छे कर्मों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो मैंने किए हैं। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या आप अपनी गलतियों को भी याद करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जब हम अपने मन को इस तरह से साफ करते हैं, तो हम अपने आप को सुधारने का अवसर देते हैं। इसके बाद बुद्ध ने ध्यान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जब मैं अपने दिन का अवलोकन कर लेता हूं, तो मैं ध्यान में बैठता हूं। मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता हूं। यह मुझे शांति और संतुलन प्रदान करता है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, भंते, ध्यान करते समय आपके मन में क्या विचार आते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, शुरुआत में मेरे मन में कई विचार आते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान में गहराई से उतरता हूं, वे विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। यह शांति मुझे गहरी नींद में जाने में मदद करती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, सोचो, यदि तुम्हारे कप में गंदगी भर जाए, तो क्या तुम उसे साफ किए बिना उसमें शुद्ध जल भरोगे? सभी शिष्य सहमति में सिर हिलाते हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह हमें अपने मन को भी साफ करना होगा। जब मन शांत होगा, तभी हम सच्ची शांति और गहरी नींद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्लेषण और ध्यान न केवल हमारे जीवन को सुधारने का माध्यम है, बल्कि हमारे मन को शांत करने और गहरी नींद प्राप्त करने में भी सहायक हैं। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाकर हम भी अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। अब मैं आपको अच्छी नींद पाने के 10 सरल और प्रभावी तरीके बताता हूं। अच्छी नींद के 10 तरीके। 1. सोने का नियमित समय तय करें। हर दिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं। यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नियमित करता है। 2. सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट से बचें। यह नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को प्रभावित करता है। 3. सोने से पहले हल्का भोजन करें। भारी भोजन या कैफीन युक्त पेय से बचें। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। 4. ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। सोने से पहले ध्यान लगाएं या गहरी सांसों की तकनीक अपनाएं। यह मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। 5. पढ़ने की आदत डालें। सोने से पहले कोई सकारात्मक या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें। यह मन को शांति प्रदान करता है। 6. कमरे का माहौल आरामदायक बनाएं। आपका सोने का स्थान शांत, अंधेरा और आरामदायक होना चाहिए। ठंडक और गद्दे का सही चयन भी जरूरी है। 7. रोजाना व्यायाम करें। नियमित शारीरिक गतिविधि से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, लेकिन सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम न करें। 8. थोड़ी कृतज्ञता व्यक्त करें। दिन के अंत में उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मन को सकारात्मकता से भर देता है। 9. एक अच्छी दिनचर्या बनाएं। दिन भर की गतिविधियों को संतुलित रखें। अनावश्यक तनाव से बचें और संतुलित जीवन जिएं। 10. प्राकृतिक तरीकों से रिलैक्स करें। गर्म दूध पीना, हल्की सुगंधित मोमबत्ती जलाना या हल्के संगीत का आनंद लेना भी नींद में मदद करता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मविश्लेषण और ध्यान का महत्व सिखाती हैं, जो अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है।
इन 10 सुझावों को अपनाएं और अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपको न केवल बेहतर नींद मिलेगी, बल्कि जीवन में भी शांति और संतुलन का अनुभव होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें और अपने विचार हमें बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।